बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ब्लूबेल स्कूल सिस्टम से आपकी उर्दू की टीचर बात कर रही हूँ। आज मैं जमात नाहम का उर्दू ग्रामर का लेक्चर लूँगी। कहानी है आज की हमारी सच की बरकत, जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या बयान किया गया है। सच बोलना क्यों ज़रूरी है, सच के फ़ायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच की ताकीद की है। सच नेकी की तरफ ले जाता है। शुरू करते हैं आज की कहानी जो सच पे मबनी है। इस कहानी में हम सीखेंगे सच के फ़ायदे क्या हैं और सच बोलना क्यों ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच बोलने की ताकीद की है, क्योंकि सच नेकी की तरफ लेकर जाता है और नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व अशात इस्लाम में गुजरी है। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन ही से इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे से हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें ना थी, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनाचा आपकी वालदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पर रवाना होने से पहले आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़रो औकात के लिए थीं। आपकी वालदा ने यह अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पे ये नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पर रवाना हुए। इन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लेते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का खतरा था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 ही मंजिलें तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इन पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी मच गई और डाकुओं ने अहले काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकुओं ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसते हुए आगे चले गए। इतने में एक और डाकू आपके पास पहुंचा और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। वो डाकू ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और इसे बताया कि ये लड़का अजीबोगरीब बातें करता है। कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकुओं के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सचमुच तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? आपने जवाब दिया, मैं तुम्हारे 2 साथियों को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी माँ ने मेरी कमीज़ में सी दी थी। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। वो कहने लगा, अगर तुम्हारी बात सच है तो बताओ वो अशरफियाँ कहाँ हैं? इस पर आपने कमीज़ की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया, हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था? आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने माल के हकीकी के काम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। अब सरदार की आंखें खुल चुकी थीं। इसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया था। उसने अपने पेशे से हमेशा के लिए तौबा कर ली। इसके साथियों ने भी इसका साथ दिया और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारने लगे। इस कहानी का इखलाकी सबक है, सच्चाई में बरकत है। जी बच्चों, वाकई देखा है जब इंसान सच बोलता है तो वो कितने यानी कि बुरी बातों से बच जाता है और सच्चाई का रास्ता किस तरफ को जाता है, जन्नत की तरफ पे जाता है। और हमें क्या चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए।
آپ نے اس کہانی کو بہت غور سے اور اچھے طریقے سے سن لیا ہوگا اور آپ کے ذہن نشین بھی ہو چکی ہوگی. اب آپ نے اسے دوبارہ سے پڑھنا ہے اور اسے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ میں آپ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.